हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी लेवल 1 वाले छात्रों के लिए अभी एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। देखिए फ्रेंड्स, एक इंटरनल ऑफिशियल सर्कुलर जारी हुए हैं और ये दोस्तों इंटरनल सर्कुलर आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे जोन की तरफ से आए हैं। फ्रेंड्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी जो होना है, इसमें यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे की वैकेंसी 21,437 के आसपास इंडियन में दिखाई गई है। तो क्या यहाँ पे आरआरसी ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ने वाली है? क्या यहाँ पे और भी पोस्ट बढ़ने वाले हैं? तो इसके बारे में पूरे डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं और 28 फरवरी तक के डेट में लेटेस्ट यहाँ पे इंडेंट अभी पब्लिश किए गए हैं हर पोस्ट का। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये रही इंटरनल सर्कुलर जो कि यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से आए हैं और दोस्तों यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे इस तरह से कोई नोटिस देखने को नहीं मिलेगी। इंटरनल इस तरह से यहाँ पे सारे डिवीजन को भेजे गए थे, वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे मांगी गई थी, इंडेंट यहाँ पे मांगे गए थे। तो सर्कुलर नंबर यहाँ पे देख लीजिए, हेड क्वार्टर ऑफिस बड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली, डेटेड 2/2023 यानी कि फरवरी 2023 का ही सर्कुलर है। और इसमें पूरा डेट देखने की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, जो सिग्नेचर है 28/2023 यानी लेटेस्ट दोस्तों कल ही के डेट का यहाँ पे है जो कि अपडेट आया हुआ है। अब इसमें बात कर लेते हैं सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले देखिए, ये सारे जो डिवीजन यहाँ पे हैं नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत सभी जगह से यहाँ पे डिटेल मांगी गई थी। सब्जेक्ट में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेवल 1 पोस्ट थ्रू ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट अंडर सीएन नंबर आरआरसी 1/2019। तो आरआरसी ग्रुप डी की भर्ती में जो यहाँ पे पोस्ट है उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के रिगार्डिंग, जैसे कि कई जोन में रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली यहाँ पे वैकेंसी नई वाली आई है। इसमें बात करें तो रेफरेंस दिया है जो बोर्ड लेटर नंबर 24/6/2023 के डेट में 24/6/2022 के डेट में एक नोटिस निकाली थी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, और 10/10/2022 के डेट में जो यहाँ पे नोटिस निकाली थी, ऑर्डर दिया गया था, उसके बेसिस पे यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन करने हैं। जिसमें बोला गया है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वाइड लेटर अंडर रेफरेंस एबव हैज एडवाइस दैट एनी नेसेसरी रीएडजस्टमेंट ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज अंडर सीएन नंबर आरआरसी 1/2019 में बी डिसाइडेड बाय द रेलवेज लोकली विद द अप्रूवल ऑफ जनरल मैनेजर। यानी कुछ भी अगर जरूरत पड़ती है वैकेंसी को रीएडजस्टमेंट करने के रिगार्डिंग तो जनरल मैनेजर के अप्रूवल के साथ एक किया जा सकता है। while doing so it may be ensured that the total number of reserve vacancy both vertical and horizontal for each community as well as for each subcategory within PWD is not reduced as ए रिजल्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। और ऐसा करने में जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी करना है तो जितनी भी रिजर्व वैकेंसी है, चाहे वर्टिकल रिजर्वेशन का हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को हो, उसमें यहाँ पे कमी नहीं करना है, वैकेंसी सेम टू सेम होनी चाहिए। आगे देखिए, इन रेफरेंस टू एबव फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ लेवल 1 वैकेंसी ऑफ नॉर्दर्न रेलवे नोटिफाइड बाय आरआरबी इन सीएन आरआरसी 1/2019। इस रेफरेंस में यहाँ पे जो नोटिफाइड वैकेंसी है आरआरसी 1/2019 की इस प्रकार से दिए गए हैं। तो यहाँ पे दो तरह की वैकेंसी है। सबसे पहले तो यहाँ पे इंडेंट मांगे गए हैं हर डिवीजन से कि आखिर अब तक के डेट में यहाँ पे क्या कंडीशन है, क्योंकि 3 साल हो चुका है दोस्तों। 2019 में यहाँ पे भर्ती आई थी और अब जाके देखिए रिक्रूटमेंट हुई नहीं है, डिले पे डिले करते गए। तो इस 3 साल में तो काफी कुछ चेंजेस हो चुके हैं। तो अब के डेट तक कितनी वैकेंसी यहाँ पे है उसका पूरा ब्यौरा इन्होंने दिया है और क्या वैकेंसी नोटिफाइड की गई थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उसका ब्यौरा इन्होंने दिया है। तो सबसे पहले बात करें तो इंडेंट्स ऑफ लेवल 1 प्लेस्ड ऑनलाइन, जो कि ऑनलाइन प्लेस किए गए हैं और ये दोस्तों इंटरनली ही इस तरह से जारी हुए हैं। जिसमें सबसे पहले कैटेगरी बताया गया है कौन कौन सा पोस्ट है। तो असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट मैकेनिकल कैरीज एंड वैगन, असिस्टेंट डिपोट स्टोर, इस तरह से करके है। सेफ्टी कैटेगरी में आता है कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आता है, यहाँ पे दिया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड किसका क्या क्या है वो यहाँ पे दिया है। इसके बाद कौन कौन से डिवीजन है, वहाँ पे कितना कितना वैकेंसी का पोजीशन है अब तक के डेट में ये बताए गए हैं। और इसका टोटल बात करें तो टोटल जो लेटेस्ट अभी के डेट तक का, करंट डेट तक का यहाँ पे बताया जा रहा है तो 1607 पोस्ट है, जो कि फर्स्ट वाली पोस्ट यहाँ पे देख सकते हो। जबकि आरआरसी ग्रुप डी की जो नोटिफिकेशन आई थी 1/2019 आरआरसी में, इसमें टोटल 782 पोस्ट ही दिए गए थे। तो देखिए 3 साल में कितना चेंजेस हुआ। पहले 782 पोस्ट पे नोटिफिकेशन आया था, लेकिन अब तक के डेट तक दोस्तों 28 तारीख के डेट तक 1607 पोस्ट यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोस्ट का बढ़ के हो चुका है। इसी तरह से बात करें तो सेकंड वाली जो पोस्ट है इसमें 385 की जगह पे 661 अभी हो चुके हैं। यहाँ पे 1310 की जगह पे 2255 हो चुका है, 321 के जगह पे 654 हो चुका है, 469 के जगह पे जो नोटिफिकेशन में है उसके जगह पे 634 अभी पोस्ट हो चुका है, 163 के जगह पे 407 हो चुका है वैकेंसी। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों मिला के देख लीजिए, पहले तो 2425 था और अभी जाके देखिए यहाँ पे और भी ज्यादा हो चुका है, 3400 के आसपास, यहाँ पे 3400 से भी ज्यादा हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो इन सभी को मिला के देखिए 615 पहले था और अभी जाके इन सभी को कैलकुलेट करते हैं तो और भी ज्यादा यहाँ पे अभी हो चुका है, 44 से 75 हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो 550 पहले था नोटिफाइड और इन सभी में यहाँ पे सब कैटेगरी को डिवाइड करके और ज्यादा यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद देखिए 151 के जगह पे 309 हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करें
तो कुछ और पोस्ट है जिसमें पोस्ट यहाँ पे देख सकते हो, सारे पोस्ट का यहाँ पे साइड साइड में लिखा है, जैसे असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट वर्क्स, हॉस्पिटल असिस्टेंट, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। तो इसमें बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे 266 पोस्ट था, जिसमें अब जाके 455 हो चुका है, 709 की जगह पे 1443, 35 के जगह पे 68, 4683 के जगह पे ट्रैक मेंटेनर वाला 7788 अभी हो चुका है। और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत 12908 पोस्ट नोटिफाइड थे, जिसमें से अभी बढ़ के 21437 हो चुके हैं। तो क्या ये जो 21437 अभी इंडेंट दिखा रहा है, क्या वैकेंसी बढ़ने वाली है नॉर्दर्न रेलवे की? क्या यहाँ पे अब जाके वैकेंसी को बढ़ा दिया जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन वाली वैकेंसी को देख लेते हैं। तो ये रही दोस्तों नोटिफिकेशन वाली वैकेंसी, नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली। इसमें बात करें तो इस तरह से सारा कुछ वैकेंसी है। नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत वैकेंसी है, आरसीएफ के अंतर्गत वैकेंसी है और डीएमडब्ल्यू के अंतर्गत वैकेंसी है। लेकिन अभी जो सर्कुलर आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत वाली वैकेंसी दी गई है। तो टोटल वैकेंसी की अगर बात करते हैं नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में, तो 13,153 यहाँ पे वैकेंसी है। और जो नया अभी सर्कुलर देखने को मिल रहा है इसमें 12,908 वैकेंसी है। तो ये कैसे हो गया? 13,000 तो नोटिफिकेशन में दिखा रहे हैं, तो आखिर यहाँ पे 12,908 क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों आरडब्ल्यूएफ वाली जो वैकेंसी है, आरसीएफ वाली जो वैकेंसी है और प्लस डीएमडब्ल्यू वाली वैकेंसी है, इसको यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है। इसमें सिर्फ नॉर्दर्न रेलवे का ही डेटा इन्होंने दिया है, इसलिए 12,908 कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे पूरा आ जाता है। अब यहीं पे आगे देखा जाए तो बोला गया है सिंस द वैकेंसी पोजीशन इज मोर देन 3 इयर्स ओल्ड, 3 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं वैकेंसी पोजीशन का, जो कि रिक्रूटमेंट आई थी 2019 में। द पीएचओडी आर रिक्वायर्ड टू रीडिस्ट्रीब्यूट द सेम एज पर करेंट डिमांड विद द अप्रूवल ऑफ जनरल मैनेजर। इसलिए यहाँ पे आग्रह किया गया है कि जितनी भी अभी इंडेंट देखने को मिल रहे हैं जो वैकेंसी है, रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने वैकेंसी को अभी जैसा डिमांड है। क्योंकि देख रहे हो आप लोग कि लगभग 6 से 7 जोन का दोस्तों यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी आ चुका है। कुछ C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट को घटा दिए जा रहे हैं और जो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली कई सारे पोस्ट है उसको बढ़ा दिए जा रहे हैं। जैसे अभी जरूरत है जिस पोस्ट का ज्यादा उसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है और जिस पोस्ट का जरूरत ज्यादा नहीं है उसको घटा दिया जा रहा है। तो ऐसे लगभग 6-7 जोन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी आ चुका है। तो इस जोन में भी इंटरनल सर्कुलर के अकॉर्डिंग यही बोले जा रहे हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूट करने हैं वैकेंसी को जनरल मैनेजर के अप्रूवल के बाद। देयरफॉर यूनिट्स आर रिक्वेस्टेड टू री-एक्सेस देयर करंट वैकेंसी पोजीशन बोथ कैटेगरी एंड कम्युनिटी वाइज along with the number of NOCs provided likely to be provided for own request transfer to other zones as well as for the inter-division transfer within Northern Railway, both for NOC to the own request interdivisional transfer within zone category and community wide details may be provided for each unit to which the NOC is approved likely to be approved। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे जो इंडेंट आप लोग देख रहे हो लगभग 21,437 वैकेंसी का, ये पूरा का पूरा सिर्फ ओपन कैटेगरी का ही वैकेंसी का डिटेल नहीं है। 21,437 यहाँ पे जो छात्र पहले के जो यहाँ पे रेलवे के इंप्लॉई हैं और जिन्होंने यहाँ पे ट्रांसफर का रिक्वेस्ट डाला है, ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एक होता है उसके अकॉर्डिंग, तो उसकी भी वैकेंसी को इंडेंट की तरह पे यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे बता रहे हैं 21,000 समथिंग। और इसके बाद जो यहाँ पे इंटर डिविजनल ट्रांसफर के लिए नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत लगाए हैं उसमें भी जो वैकेंसी आती है उसको भी ऐड करके टोटल यहाँ पे 21,437 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि पूरा का पूरा ऐसा डायरेक्ट बढ़ने वाला वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे इसको साथ साथ जो यहाँ पे ट्रांसफर वाले क्राइटेरिया से लगा है उसको भी ऐड करके इन्होंने पूरा जारी किया है डिवीजन वालों ने। आगे देखिए बोले गए हैं कि जैसे कि एनओसी भी देना होता है, ट्रांसफर लेना है, तो बाकी सारी चीजें इसको देखते हुए यहाँ पे री एक्सेस करंट वैकेंसी को करने के लिए बोला गया है नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से कि एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि क्या सही है या फिर नहीं, इसके बाद यहाँ पे सोचा जाएगा। द डिटेल्स में भी प्रोवाइडेड बाई 1/3/2023, 1 मार्च 2023 तक यहाँ पे डिटेल जारी करवा देने हैं। मोस्ट अर्जेंट बोला गया है जल्द से जल्द। और यहाँ पे दोस्तों 28/2/2023 के डेट का ये नोटिस यहाँ पे जारी हो चुका है। अब सवाल उठता है कि ये जो 21,437 के आसपास पोस्ट दिखा रहा है और नोटिफाइड में 12,908 के आसपास है, तो क्या वैकेंसी डायरेक्ट यहाँ पे इतना बढ़ने वाली है? तो फ्रेंड्स देखिए इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, क्योंकि जो रेलवे बोर्ड का जो ऑर्डर था वो ऑर्डर ए वाला था। तो आखिर इस ऑर्डर में कहा क्या गया था जो 10/10/2022 के डेट में यहाँ पे ऑर्डर आए थे? देखिए कुछ दिन पहले ही आरआरसी गुवाहाटी जोन का भी दोस्तों वैकेंसी को रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया था, री एडजस्टमेंट किया गया था। और इसमें क्या रूल थे, किस अकॉर्डिंग यहाँ पे किए जा रहे हैं, रेलवे बोर्ड का ऑर्डर क्या है, इसमें साफ साफ मेंशन कर रखा है। देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे री एडजस्टमेंट ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया था इन परसुएंस ऑफ डायरेक्टिव इशूड बाय रेलवे बोर्ड, यानी कि रेलवे बोर्ड ने जो ऑर्डर दिया है जो इस लेटर नंबर के अकॉर्डिंग 24/6/2022 के डेट में आया था और 10/10/2022 के डेट में आया था, एंड एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, और जैसा रिक्वायरमेंट अभी वैकेंसी का है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत या फिर जिस जोन में रीडिस्ट्रीब्यूशन होंगे उस जोन के बारे में बात करें तो द नोटिफाइड वैकेंसी इन द नोटिफिकेशन
CNRRC 1/2019 हैव बीन रीएडजस्टेड एज इंडिकेटेड इन द एनेक्सर। तो इस वैकेंसी को रीएडजस्टमेंट करना है जैसी जरूरत है उसके बेसिस पे। अब इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज पर रेलवे बोर्ड इंस्ट्रक्शंस, जैसा रेलवे बोर्ड ने आदेश दिया है, द रीएडजस्टमेंट इज डन कीपिंग द ओवरऑल वैकेंसी सेम। यानी कैसे रीएडजस्टमेंट करना है वैकेंसी का, तो टोटल जो ओवरऑल वैकेंसी है उसको सेम रखना है। यानी दोस्तों वैकेंसी को ना ही यहां पे घटाना है और ना ही वैकेंसी को बढ़ाना है। तो क्लियर होगा फ्रेंड्स कि सेम टू सेम वैकेंसी रखनी है। अगर किसी पोस्ट की जरूरत नहीं है तो उसको कम कर देना है, और अगर किसी पर्टिकुलर पोस्ट की जरूरत ज्यादा है तो उस बेसिस पे उस पोस्ट को बढ़ा देना है, जैसा कई जोन ने ऐसा किया है और नोटिस भी आरआरसी के वेबसाइट पे जारी किए हैं। अब जो नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का यहाँ पे इंटरनल नोटिस आया है वैकेंसी को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के रिगार्डिंग, जिसमें यहाँ पे 21,400 के आसपास वैकेंसी अभी इंडेंट के तौर पर दिखा रहे हैं। तो इसमें भी रेलवे का बोर्ड लेटर नंबर यही है दोस्तों, 10/10/2022 के डेट में आया था, इसी का रेफरेंस लिया गया है। यानी इसके अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो वैकेंसी को ना ही यहां पे बढ़ाना है ना ही वैकेंसी को घटाना है, सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी को रीएडजस्टमेंट करना है। जिसकी जरूरत ज्यादा है उसको ज्यादा बढ़ा देना है, जिसकी जरूरत कम है उसको घटा देना है। तो यहां पे जो वैकेंसी अभी देख रहे हो इंटरनल नोटिस के तौर पे 21,437, ये दोस्तों यहाँ पे कोई वैकेंसी ये लोग बढ़ाने वाले नहीं है। जब यहाँ पे रीएडजस्टमेंट होंगे तो इसके बेसिस पे तो यही लग रहा है कि बढ़ाने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैकेंसी है एक तो नॉर्मल वैकेंसी टोटल का टोटल है नहीं, कुछ वैकेंसी ऐसी भी है जो कि यहाँ पे ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए डाले हैं बहुत दिनों से छात्र, उसका भी ऐड करके इंडेंट डाला गया है। और इसके अलावा इंटर डिविजनल ट्रांसफर के अकॉर्डिंग जो नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत डाले हैं उनका भी ऐड करके टोटल 21,437 के आसपास टोटल बता रहे हैं। और जैसा रेलवे बोर्ड का आदेश है कि वैकेंसी को बढ़ाना घटाना नहीं है और रीएडजस्टमेंट करना है, तो उसके बेसिस पे फिर से जो ऑर्डर दिया गया है कि फिर से यहाँ पे री एक्सेस कर लें रीडिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले। तो यहाँ पे मुझे तो लगता है कि कोई बढ़ाया जाएगा नहीं, वैकेंसी सेम टू सेम वही रहेंगे जैसा कि नोटिफिकेशन में है। बस कुछ पोस्ट की जरूरत ज्यादा रहेगी उसको बढ़ा देंगे, कुछ पोस्ट की जरूरत कम रहेगी उसको घटा देंगे, जैसा कि कई जोन में आप लोग देख रहे हो। हालांकि इससे एक तो आइडिया लगेगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे 3 साल के अंतर्गत कितना चेंजेस हो चुका है। पहले इतना वैकेंसी था, अब इतना हो चुका है। तो अगर ये लोग यहाँ पे वेटिंग क्लियर कर देते हैं इस वैकेंसी को यहाँ पे और बढ़ा के, तब दोस्तों छात्रों के लिए समझिए कितना अच्छा होगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि वैकेंसी को अगर इसी रिक्रूटमेंट में बढ़ा दें, तब यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे वाले छात्र का कितना भलाई हो जाएगा कि यहाँ पे काफी सारे छात्र के वेटिंग भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि ये लोग ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि देखिए कि 200-300 वैकेंसी की बात नहीं है, टोटल 12,908 से 21,437 के आसपास यहाँ पे नए इंडेंट के तौर पे वैकेंसी दिखाई जा रही है। तो इतना जब है तो कम से कम 8,000 से लेके यहाँ पे 8,500 के आसपास वैकेंसी दिख रही है एक्स्ट्रा। जबकि दोस्तों अगर इतना डायरेक्ट बढ़ाते तो यहाँ पे पीईटी का क्राइटेरिया भी फेल है, क्योंकि इतना बढ़ाना था तो रेलवे बोर्ड ने तो ऑर्डर 10/10/2022 के डेट में ही जारी किया था। तो इसके अकॉर्डिंग पीईटी से पहले ये लोग बढ़ा देते हैं और इसके बाद जितना बढ़ता उसके बेसिस पे 3 छात्र का सिलेक्शन करते हैं, पीईटी में बुलाते हैं। तो ये भी दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अब तो यहाँ पे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे वैकेंसी को, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हालांकि जितना वैकेंसी अभी देखने को मिल रहा है, अगर ये बढ़ा देते हैं वैकेंसी को, अगर यहाँ पे वेटिंग लिस्ट से क्लियर कर देते हैं, तब तो आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे छात्र के लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात होगी। तो देखिए आगे क्या होता है, जो भी होगा आरआरसी के वेबसाइट पे ही आएंगे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद कि आखिर कौन सी वैकेंसी घटी है या फिर बढ़ी है, सारा कुछ वेबसाइट पे आएगा। अभी तो इंटरनल नोटिस है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको अपडेट यहाँ पे कर दिया। देखिए जो डिटेल्स यहाँ पे सारे डिवीजन को भेजने हैं नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली को गिवन टाइम में, वो इस प्रकार से एनेक्सर के अकॉर्डिंग यहाँ पे भेजना है, जैसे कि पोस्ट नेम कौन सा है, इसके बाद एग्जिस्टिंग वैकेंसी कितनी है, तो यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का टोटल करके ये लोग डिवीजन वाले बताएंगे अपने अपने डिवीजन में। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ एनओसी प्रोवाइडेड, जो एनओसी दे चुके हैं ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए या फिर जो देने वाले हैं उनका डिटेल दीजिए कि यूआर के कितने ऐसे हैं, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के कितने हैं जो कि पुराने वाले इंप्लॉई हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि जो 21,000 समथिंग के आसपास अभी इंडेंट में देख रहे हो वैकेंसी, ये टोटल नॉर्मल वैकेंसी नहीं है, इसमें यहाँ पे जो एनओसी दिए हैं ट्रांसफर के लिए उनका भी शामिल करके टोटल बताया जा रहा है। उसी तरह से एनओसी प्रोवाइडेड लाइकली टू बी प्रोवाइडेड, जो यहाँ पे इंटर डिविजनल ट्रांसफर के अकॉर्डिंग किए होंगे अप्लाई, उनका भी डिटेल यहाँ पे मांगा है डिवीजन जोन यूनिट के साथ साथ इस तरह से करके, और ऐसे इनको प्रोवाइड करना है, तब जाके यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी करके ये लोग वेबसाइट पे जारी करवाएंगे, तो तब जाके प्रॉपर्ली आपको पता चल पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये रही अपडेट, आई होप कि आपको सारा कुछ डिटेल समझ में आया होगा। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।